नमस्कार, चक्षुदर्शी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज बात फिर संविधान की, क्योंकि अभी संविधान पर बातचीत का सिलसिला पूरे देश में जारी है और ख़ास तौर पर तब से जारी है जब से कि आरएसएस के दूसरे नंबर के बड़े नेता माननीय दत्तात्रेय होसबोले साहब ने संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटाने की वकालत की है। अब देखिए, चूंकि बिस्मिल्लाह हो गया है संविधान पर बहस करने का, तो ये बहस कहाँ जाकर रुकेगी मैं नहीं जानता। मुझे लगता है कि संसद का जो आने वाला मानसून सत्र है उसमें भी संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को लेकर के मुबाहिसा होगा, बहस होगी, लोग बात करेंगे, लोग सवाल करेंगे और सवाल होना भी चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले साहब ने किस आधार पर इन शब्दों को हटाने की मांग की है, ये उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने अभी तक स्पष्ट किया नहीं है। होसबोले साहब के बयान के समर्थन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इन शब्दों को हटाने की मांग का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने भी इसकी पीछे की कोई वजह नहीं बताई देश को। सबसे बड़ी बात तो देश के उपराष्ट्रपति माननीय जयदीप धनखड़ साहब ने भी इन दो शब्दों को संविधान के लिए नासूर बता दिया। नासूर शब्द बड़ा होता है। होसबोले साहब ने नासूर नहीं कहा, शिवराज सिंह चौहान साहब ने नासूर नहीं कहा, लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय दो कदम आगे बढ़ गए इन दो शब्दों के विरोध में और उन्होंने इन दो शब्दों को नासूर कह दिया। अब सवाल ये है कि इन सब चीज़ों के पीछे आरएसएस के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास और माननीय धनखड़ साहब के पास तर्क क्या हैं, वो तर्क देश के सामने आना ही चाहिए। क्योंकि अब जब होसबोले साहब ने ये मुद्दा उठाया उसके बाद ये मुद्दा गर्म हुआ। कांग्रेस के ओर से भी इस मुद्दे पर बातें आई हैं। हालांकि सब आजकल चूँकि तकनीक का ज़माना है तो लोग आमने सामने बात कम कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा बात करते हैं। होसबोले साहब के इस मांग के बाद कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं, अध्यक्ष के बाद राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि आरएसएस तो शुरू से ही इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहती है संविधान की वजह से, और इसकी वजह उन्होंने बताई कि आरएसएस जो है वो हमारा जो बहुजन समाज है उसका विरोधी है, दलित का विरोधी है, पिछड़ा का विरोधी है, वगैरह वगैरह। अब राहुल गांधी चूंकि प्रतिपक्ष के नेता हैं तो उन्हें तो ये कहना ही पड़ेगा और वो कह भी रहे हैं और आज से नहीं कह रहे हैं। होसबोले साहब ने जब ये दो शब्द हटाने की मांग नहीं की थी उसके पहले से वो संविधान बचाओ अभियान इस देश में चला रहे हैं। पिछले जितने भी चुनाव हुए उसमें राहुल गांधी के हाथ में आपने एक संविधान की छोटी सी किताब देखी होगी और वो किताब लड़ाई का एक औजार ही बन गई थी और संविधान को लेकर के दोनों तरफ से हाथापाई एक तरह से होती रही। आप देखें कि सरकारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और खुद सरकार ने 25 जून को, जिस दिन इस देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ था, उसकी 50वीं जो सालगिरह पड़ी उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। हमारे यहाँ देश में जयंतियाँ मनाई जाती हैं, पुण्यतिथियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन हत्या दिवस नहीं मनाया जाता। भारतीय जनता पार्टी ने उसका भी श्री गणेश कर दिया हत्या दिवस का। अब हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ऐसे ही नए नए प्रयोग और सामने आए और नए नाम से मनाया जाए उन्हें। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक मत हैं? क्या ये दोनों चाहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में जो ये दो शब्द 25 जून के बाद, मतलब आपातकाल लागू होने के बाद 1976 में जोड़े गए थे, इन्हें विलोपित कर दिया जाए? जाहिर है कि ऐसा किया जा सकता है। अगर आपके पास संसद में बहुमत हो, संसद के दोनों सदनों में बहुमत हो, तो आप संसद जिस तरह से 1976 में 42 में संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना में ये दो नए शब्द जोड़े गए थे, उसी तरह से इन दो नए शब्दों को हटाया भी जा सकता है। क्योंकि हमारा संविधान इतना रिजिड नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है कि जो लिख गया सो लिख गया।
इसलिए उसमें तब्दीलियां होती रही हैं, संशोधन होते रहे हैं और हमारी आज की सरकार को भी ये हक है कि वो चाहे तो ये संशोधन कराने की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए हैं, आज से 50 साल पहले जोड़े गए हैं, उन्हें हटाने का कोई औचित्य है? क्या ये संविधान लोकतंत्र विरोधी, ये संविधान की प्रस्तावना में जो ये दो नए शब्द जोड़े गए हैं, क्या ये लोकतंत्र विरोधी है? क्या ये सामंतशाही का प्रतीक है? क्या ये जाति व्यवस्था को का समर्थन करते हैं? तो इस पर बहस होनी चाहिए और इस पर बहस नहीं हो रही है। सब केवल एक कहावत है ना, भुस में आग लगाए जमालो दूर हुई, उस तरह से होश बोले साहब ने एक सुर्रा छोड़ दिया कि इन दो शब्दों को हटाया जाना चाहिए और अब देश में इस बात पर बहस शुरू हो गई है। बहस होना अच्छी बात है, बहस से ही मैं समझता हूँ हल निकलते हैं। अब इस मुद्दे पर आप देखिए, जो भाजपा के ताज़ा नए नए प्रशंसक बने हैं माननीय प्रधानमंत्री के, कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम से जो सांसद हैं शशि थरूर साहब, उन्होंने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस की ही जो रीति नीति है उसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, चूंकि आरएसएस और तब भाजपा तो थी नहीं, आरएसएस ने इस संविधान का, जो संविधान आज काम कर रहा है, इसका विरोध उस समय किया था जब इसे लागू किया गया था। तो उन्हें आज ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो इस संविधान की प्रस्तावना में संशोधन क्यों चाहते हैं। उन्हें ये जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को कि इन दो शब्दों के, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द के, संविधान की प्रस्तावना में शामिल होने से देश को क्या नुकसान है। तो ये लंबी बहस है, इस पर बाकायदा हर मंच पर बात होनी चाहिए, जनता को बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, संविधान इस देश की एक धरोहर है। उस संविधान के तहत ही अभी तक देश आगे बढ़ा है और विकास किया है। उसने ऊंच नीच भी देखी, उसने उठा पटक भी देखी है, आपातकाल भी देखा है, घोषित आपातकाल भी देखा है और आज कहते हैं कि अघोषित आपातकाल भी देश देख रहा है। लेकिन संविधान अपनी जगह है। संविधान हमेशा मौन नहीं होता, संविधान लगातार बोलता है। संविधान के दायरे में ही लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ चूंकि लोग गीता की या रामचरितमानस की कसम नहीं खाते, हमारे यहाँ संविधान की शपथ लेकर के देशभक्ति और जनसेवा, एकता, अखंडता और संप्रभुता की शपथ ली जाती है। इसलिए संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे पर बोलते समय सबको ही संभल कर बोलना चाहिए और बाकायदा तर्कों के साथ बोलना चाहिए। केवल गाल बजाने से बात नहीं चलती। होश बोले साहब ने जो कहा वो ठीक है, उन्होंने अपनी समझ से सही कहा होगा, लेकिन होश बोले साहब को व्याख्या करनी चाहिए कि इन दो शब्दों के, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द के संविधान में रहने से देश को क्या नुकसान है। देश का नुकसान जब तक देश की जनता को पता नहीं चलेगा इन शब्दों की वजह से, तब तक इनको न तो विलोपित किया जा सकता है और न इन पर बहस का अंत हो सकता है। क्योंकि ये शब्द कांग्रेस की रिजिम में, कांग्रेस के शासन में संविधान संशोधन करके जोड़े गए थे, इसलिए अगर इनका विरोध हो रहा है तो ये कोई तर्क नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास इसके लिए कोई दलील है, अच्छी दलील है, तो आप ज़रूर दीजिए, देश की जनता को समझाइए, संतुष्ट कीजिए कि ये दोनों शब्द संविधान में अगर रहेंगे तो देश के नागरिकों का हित नहीं होगा, देश में लोकतंत्र ढंग से चल नहीं पाएगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बातें अभी हुई नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ये चूँकि मुद्दा आया है तो ये दूर तक जाएगा। ये बिहार विधानसभा चुनाव तक जिंदा रहेगा। ये मुद्दा मरने वाला नहीं है। ये मुद्दा जो हमारा संसद का मानसून सत्र आने वाला है उसमें भी जिंदा रहेगा। उसमें भी लोग इस पर बहस की मांग करेंगे और सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकारी पार्टी को जवाब देना चाहिए। केवल नारेबाजी से या सब एक दूसरे को संविधान का हत्यारा बताने से बात बनने वाली नहीं है। संविधान कोई इतनी छुई हुई चीज़ नहीं है जो इंदिरा गांधी के छूने से उसकी हत्या हो गई हो या माननीय आज के प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से उसकी हत्या हो गई हो। संविधान की हत्या करना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए तो एक पूरा युग की ज़रूरत लगती है, औजारों की ज़रूरत लगती है। हमारा संविधान
बहुत सोच विचार के बाद, बहुत तर्क वितर्क के बाद, बहुत बहस मुबाहिसे के बाद तैयार किया गया है। सहमतियाँ असहमतियाँ सामने आई, तब भी आई थी जब ये संविधान बन रहा था, तब भी आई जब ये संविधान लागू हो रहा था। और आरएसएस ने तो बाकायदा इस संविधान का खुला विरोध किया ही था, जग जाहिर है, सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आरएसएस सत्ता अपने घर की पार्टी, जो आरएसएस की बनाई हुई पार्टी है, भाजपा या जनसंघ, इसके सत्ता में आने के 11 साल बाद इस मुद्दे पर को फिर से राख के ढेर में से निकाल करके सुलगाना क्यों चाहती है? क्या देश में और दूसरे तमाम सारे मुद्दे समाप्त हो गए हैं? मेरे ख्याल से मुद्दों की कमी इस देश में नहीं है। इस देश में सांप्रदायिकता आज भी मुद्दा है, इस देश में भाषा आज भी मुद्दा है, इस देश में गरीबी, शिक्षा आज भी मुद्दे हैं। लेकिन इन मुद्दों पर बात करने के बजाय हम और आप सब मिलकर के बात कर रहे हैं संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को लेकर के, कि ये शब्द प्रासंगिक हैं या इन शब्दों की महत्ता ख़त्म हो गई है, इसलिए इन्हें संविधान की प्रस्तावना में से हटा दिया जाए। चलिए मान लीजिए इनको हटा दिया जाता है, तो आप इनकी जगह क्या जोड़ना चाहते हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि खाली स्थान तो भरना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार ने जब 1976 में संविधान की प्रस्तावना में ये 2 शब्द डाले तो उन्होंने जोड़ा, उन्होंने कुछ घटाया नहीं, कोई शब्द को बाहर निकाल कर नहीं फेंका। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उनका जो बृहद परिवार है इन 2 शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में से हटाना चाहता है, तो उसे ये भी बताना पड़ेगा कि वो जोड़ना क्या चाहता है। उसके पास वैकल्पिक शब्द क्या है? धर्मनिरपेक्ष की जगह समाजवाद की जगह। समाजवाद क्या कोई असंसदीय शब्द है? धर्मनिरपेक्ष क्या कोई असंसदीय शब्द है जो इसे इस संविधान की प्रस्तावना से बाहर कर दिया जाना चाहिए? मेरे ख्याल से ऐसा कोई तर्क देने की स्थिति में ना आरएसएस के लोग हैं ना भाजपा के लोग हैं। लेकिन बात चूंकि चल निकली है तो जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को भी देना पड़ेगा, आरएसएस को भी देना पड़ेगा। और बेहतर होगी इस मामले में हमारे देश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक प्रमुख लोग जो हैं वो ना बोलें। उन्हें जो व्याख्या करनी है वो उसका अधिकार उनके पास शायद नहीं है। ये अधिकार देश की संसद को है। देश की संसद के दोनों सदनों पर इस बात पर बहस हो सकती है और उस बहस के बाद जो नतीजा निकलेगा उसको स्वीकार भी किया जा सकता है। और अगर आपको इस पर आपत्ति है तो आप अदालतों का भी शरण ले सकते हैं, क्योंकि अदालत के भी की ये धारणा है। हमारे देश के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BK गवई ने अभी हाल ही में कहा है कि देश में अगर कोई सर्वोच्च है तो वो संविधान है। इसका आशय है कि वो संविधान को संसद से भी ऊपर मानते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि संविधान की सर्वोच्चता अपनी जगह है और उसी सर्वोच्चता के चलते हुए देश की जो संसद है वो जो निर्णय करती है वो भी सर्वोच्च ही होता है, संविधान के दायरे में समकक्ष ही होता है। उसको संविधान का संरक्षण उतना ही मिलता है जितना कि मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में टकराव की स्थिति न बने। हमारी कार्यपालिका, हमारी न्यायपालिका, हमारी विधायिका इस मुद्दे पर आपस में टकराए नहीं, हमारी जनता इस मुद्दे पर आपस में न टकराए। उसके सामने एक स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए संविधान की, क्योंकि जिस देश में शुचिता की चीज़ें यानी पाक साफ जिनकी स्थिति बहुत सर्वोच्च मानी जाती है, उनमें अगर विवाद होता है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र का नुकसान होता है। जैसा पिछले दिनों हुआ, देश के पुराने मुख्य न्यायाधीश को हमारे देश के ही सांसदों ने एक सांसद ने देश में जो तमाम सारे झगड़े फसाद भीतर चल रहे हैं उनके लिए जिम्मेदार माना और अपनी लक्ष्मण रेखा तोड़ी। उन्होंने ही नहीं तोड़ी, देश के राष्ट्रपति ने चिट्ठी लिख के सर्वोच्च न्यायालय को एक नई नजीर पेश की, उससे जवाब तलब किया जो राज्यपालों का जो मुद्दा था। उपराष्ट्रपति ने इस पर बातचीत की, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की पहली जिम्मेदारी है कि वो संविधान की मर्यादा की रक्षा करें, संविधान की शुचिता की रक्षा करें, न कि संविधान पर उंगली उठाएं। संविधान पर उंगली उठाने का अधिकार उनको नहीं है। संविधान पर उंगली चुने हुए प्रतिनिधि उठा सकते हैं।
ये अधिकार तो आरएसएस को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरएसएस एक स्वयंसेवी संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, समाज सेवी संगठन है। उसे संविधान के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर संविधान को लेकर के कोई आपत्ति है तो आरएसएस की जो राजनीतिक विंग है, भारतीय जनता पार्टी, वो बोले। देश के प्रधानमंत्री बोले, वो चुने हुए देश के नेता हैं। देश की संसद में इस पर बहस हो, देश की विधानसभाओं में बहस हो। इस समय हिंदुस्तान में तमाम राज्यों में, यानी बहुसंख्यक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। बेहतर होता है कि ये राज्य सरकारें अपने अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित करके संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को विलोपित करने का आग्रह करती देश के राष्ट्रपति से, देश की संसद से, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस मुद्दे को उठाया तो माननीय होश बोले साहब ने, जिनका काम जिनके देश में लोगों की भलाई करना है, सेवा करना है, सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए काम करना है, न कि राजनीति के लिए काम करना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संस्था है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो लगातार राजनीति कर रही है। जितने भी मुद्दे हैं विवाद के, उन सब पर आरएसएस के प्रमुख माननीय डॉक्टर मोहन भागवत साहब लगातार बोलते रहे हैं, और उनके बोलने से तमाम भ्रम की स्थिति बनी है, बिगड़ी है, और बहसें शुरू हुई हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस मुद्दे पर भी संविधान की प्रस्तावना में ये दो शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद रहें या ना रहें, इस पर बहस होगी और कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। अगर ये बहस बेनतीजा रहती है तो भी ठीक बात नहीं है, और अगर इसका नतीजा बहुमत से सामने नहीं आता है तो भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि संविधान कोई एक कागज़ की किताब नहीं है, संविधान कोई एक पत्थर की मूर्ति नहीं है। संविधान एक ऐसी व्यवस्था है जिससे देश पिछले 80 साल से अपने पांव पर स्वयंभू संप्रभु होकर के, अखंड होकर के, मजबूत होकर के दुनिया के सामने खड़ा है और तमाम सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। आने वाले दिनों में भी करेगा, और अभी तो कर ही रहा है। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर बहुत जल्द स्पष्टीकरण आरएसएस की ओर से आएगा, भाजपा की ओर से आएगा, और नहीं आएगा तो संसद एक बार फिर इन दोनों शब्दों को लेकर के हंगामे में डूबेगी। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि देखिए संविधान को बचाने का जिम्मा केवल विपक्ष का नहीं होता है, केवल कांग्रेस का नहीं होता है, केवल लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी का नहीं होता है। इस देश की उस तमाम जनता का होता है जो संविधान की वजह से ही अपने हक, अपने अधिकारों को पा रही है, उनको हासिल कर पा रही है। मुझे लगता है कि मुद्दा अभी इतना ठंडा नहीं होगा। तेल देखिए, तेल की धार देखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो कृपा कर लाइक कीजिए, अपने बहुत से मित्रों तक इसको भेजिए, शेयर कीजिए, और उन्हें इसको सब्सक्राइब करवाने के लिए कहिए, खुद भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।